ट्वेल्थ के स्टूडेंट ध्यान दें, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपका सुबह एग्जाम होने वाला है इंग्लिश का, उसके लिए जिन बच्चों की भी तैयारी नहीं हुई है और जिन बच्चों की तैयारी हो गई, दोनों ही प्रकार के बच्चों के लिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर सोल्व करवाने वाली हूँ, जिसको अगर आप कंप्लीट करते हैं तो 50 से 60 अंक आपके कहीं भी नहीं जाने वाले, यही आने वाले हैं, आपके ही आने वाले हैं 50 से 60 अंक। ऐसे क्वेश्चन में आपको सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखिएगा और अच्छे से सॉल्यूशन के साथ इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पहले क्वेश्चन में क्या बताया गया है, हमें एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से केयरफुली पढ़ना है एंड क्वेश्चन गिवन बिलो। इसमें कुछ क्वेश्चन हमको दिए गए हैं, उन्हें हमें क्या करना है, इस पैसेज को पढ़कर उन्हें हमें आंसर करना है। तो देखिए इस पैसेज को मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ किसके ऊपर से ये पैसेज हमें दिया गया है। तो देखिए थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। नेशनलिज्म ऑफ कोर्स इज अ कोरिज phenomenon which at certain stage in a country's history gives life growth and unity। यानी कि इसमें राष्ट्रवाद के बारे में बात की गई है। नेशनलिज्म मतलब होता है आपका राष्ट्रवाद। जो राष्ट्रवाद है वो निसंदेह एक विचित्र घटना है जो किसी देश के इतिहास का एक निश्चित चरण है। क्या है राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद निसंदेह एक विचित्र घटना है जो किसी देश के इतिहास के एक निश्चित चरण में उसे जीवन और विकास और एकता प्रदान करती है। लेकिन साथ ही साथ क्या है, व्यक्ति को सीमित करने की प्रवृत्ति भी रखती है, क्योंकि व्यक्ति अपने देश की बाकी दुनिया से अलग मानता है, क्योंकि व्यक्ति अपने देश को बाकी दुनिया से सबसे अच्छा मानता है, कि बेहतर मानता है, कि हमारा देश ही सबसे बेहतर है। व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है और लगातार अपने संघर्षों और गुणों, असफलताओं के बारे में सोचता रहता है। अन्य विचारों का दरकिनार करते हुए इसका परिणाम यह होता है कि वही राष्ट्रवाद जो किसी राष्ट्र के विकास का प्रतीक होता है, मन में उस विकास के रुकने का प्रतीक बन जाता है। राष्ट्रवाद जब सफल हो जाता है। इस तरीके से इसमें राष्ट्रवाद के बारे में बात की गई है कि किस तरीके से राष्ट्रवाद होता है। तो चलिए इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं, किस तरीके से हमसे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। देखिए इस तरीके से पहला क्वेश्चन क्या आपका, नेशनलिज्म इज अ सिंबल ऑफ, यानी कि जो राष्ट्रवाद है वो किसका प्रतीक है? राष्ट्रवाद किसका प्रतीक है? तो पहला ऑप्शन क्या आपका, प्राइड है, दूसरा है हम्बलनेस, तीसरा है आपका ग्रोथ है और चौथा है आपका कल्चर है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ग्रोथ, सी वाला, यानी विकास का प्रतीक है। राष्ट्रवाद किसका प्रतीक है? विकास का प्रतीक है। अगला आपका, कल्चर इज इसेंशियल गुड बट बिकम, यानी कि संस्कृति मूलतः अच्छी है लेकिन क्या बन जाती है? तो इसका होगा आपका डायनेमिक, स्टैटिक, वोर्स या फिर रोटन। तो इसका हो जाएगा आपका बी वाला, स्टैटिक, यानी कि स्थिर बन जाती है। संस्कृति क्या बन जाती है? स्थिर बन जाती है। अगला क्या आपका, वी कैन फाइंड बैलेंस व्हेन वी टर्न टू, यानी कि जब हम इस ओर रुख करते हैं तो हमें संतुलन किस प्रकार मिल सकता है? तो उसका आपका इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, कल्चर है या फिर ज्योग्राफी है? इसका क्या आंसर होगा? तो इसका होगा आपका इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र होगा। ठीक है। अगला आपका, द वर्ड स्टर्व इन द पैसेज मीन्स, यानी कि जो इस पैसेज में कि किसका स्टर्व का मतलब क्या बताया गया है, किसका क्या अर्थ है इसका? तो स्टर्व का मतलब होता है भुखमरी। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, टू डाई ऑफ हंगर, दूसरा है आपका ओवर, बी वाला है, सी वाला आपका लेक ऑफ स्ट्रेंथ एंड डी वाला आपका डिसीज। तो क्या रहेगा आपका, टू डाई ऑफ हंगर, यानी भूख से मर जाना। भूखमरी का स्टर्व का मतलब क्या होता है? टू डाई ऑफ हंगर, भूखमरी यानी भूख के कारण मरना। ठीक है। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है आपका, अकॉर्डिंग टू नेहरू, यानी कि नेहरू जी के अनुसार नेशनलिज्म इज अ फिनोमिना, यानी कि जो नेहरू जी के अनुसार राष्ट्रवाद कैसी घटना है? तो नेचुरल है, कल्चरल है, क्यूरियस है या एथिकल है? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, क्यूरियस, सी वाला इसका राइट रहेगा। ठीक है। अगला है आपका, व्हाट इज द वर्ब फॉर्म एंड कंक्लूजन, यानी कि क्रिया का रूप और निष्कर्ष क्या है? तो क्या होगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा आपका कंक्लूड,
बी वाला इसका राइट रहेगा, यानी कि निष्कर्ष बी वाला राइट रहेगा। अगला आपका इट इज फेरी टू टॉक ऑफ कल्चर व्हेन, यानी कि संस्कृति की बात कब करना गलत है, तो कब करना गलत है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका ह्यूमन बीइंग स्टार एंड ड्यू, यानी कि मनुष्य तारा और दे। अगला है आपका द बर्डन इज नॉट इक्वली शेयर्ड, यानी कि बोझ समान रूप से साझा नहीं किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, तो ह्यूमन बीइंग स्टार्व, तो इसका हो जाएगा आपका ये वाला ए वाला, ह्यूमन ह्यूमन बीइंग्स स्टार एंड ड्यू, ए वाला इसका राइट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, आ गया है आपका द नाउन फॉर्म ऑफ टॉलरेट, टॉलरेट का आपको नाउन फॉर्म बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका टॉलरेंस, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका गिव वन वर्ड फॉर टू अलाउ और एक्सेप्ट समथिंग दैट यू डोंट लाइक टू एग्री विथ, तो इसमें हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका टॉलरेट, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका गिव द अपोजिट ऑफ इक्वेलिटी, तो इसका हो जाएगा आपका इक्वेलिटी, सी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन है वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप सभी के लिए होने वाले हैं, बहुत ही मदद करने वाले हैं आपके वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसमें क्या करना है, हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटकर नोट्स बनाने हो, और जिसके ऊपर भी ये पैसेज हमें दिया गया है, जिसे हमें पढ़ने से थोड़ा बहुत आइडिया लग ही जाता है कि किसके बारे में इसमें बताया गया है, किसके बारे में इसमें बात की गई है, तो उसको क्या करना है, हमें टाइटल बनाकर लिखना है। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होता है। सबसे पहले टाइटल मैंने बताया आपको, टाइटल क्या बना कर लिखना है, बेनिफिट ऑफ डेली फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर आपको इसके नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, इम्पोर्टेंस ऑफ डेली फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि डेली फिजिकल एक्टिविटी के क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, तो प्रोवाइड शॉर्ट टर्म बेनिफिट फॉर ब्रेन हेल्थ, ये हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बेनिफिट होती है। अगला आपका कैन रिवर्स इफेक्ट ऑफ अबाउट 4 ईयर ऑफ, इस तरीके से दूसरा स्टार हो गया। यहाँ पर दूसरा पॉइंट बनाया मैंने, रिसर्च स्टडी ओवरव्यू, इसमें क्या बनाकर लिखा है स्टार, पहला है कंडक्टेड बाय द अदर एंड कलीग्स। ठीक है, इस तरीके से अगला स्टार क्या बनाया मैंने, पब्लिश्ड इन एनल्स ऑफ बिहेवियर मेडिसन। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है आपका पार्टिसिपेंट्स एंड मेथड, पहला ये देखिए इस तरीके से मैंने स्टार बना के लिख दिए यहाँ पर। तो इनका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कंप्लीट करने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से इस तरीके से टाइटल हो गया और ये आपके नोट्स हो गए। का सैंपल पेपर है ये पूरा सारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सभी के सभी इस तरीके के 6 सैंपल पेपर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपकी बहुत ही मदद करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। चलिए इस तरीके से जो दूसरा प्रश्न था वो हमने सॉल्यूशन के साथ अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। डिजाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री इन आवर लाइफ, अपीलिंग द पीपल ऑफ प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के ऊपर एक पोस्टर डिजाइन करना है। तो किस तरीके से पोस्टर बनाएंगे, ये देखिए यहाँ से जो आपका पोस्टर रहने वाला है, ट्रीज आर अवर बेस्ट फ्रेंड दे गिव अस। तो देखिए इस तरीके से फूड, वुड, ऑक्सीजन, गम, रबर, इस तरीके से कैन यू इमेजिन योर आवर लाइफ विदाउट ट्री। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको पोस्टर बनाना है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है ताकि एग्जाम में आपको अच्छे से नंबर मिल सके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यू आर हेड बॉय ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस फॉर notice board that the English debate competition to be held in government inter school Indore, the last due submitting डेट ऑफ फॉर सबमिटिंग द नेम हैज बीन फिक्स्ड एज जनवरी। यहाँ पर आपको नोटिस बनाना है। इनका सॉल्यूशन अगर आपको देखना है इसका, तो आप अभी डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है एनसीईआरटी कोचिंग के नाम से। वहां पर आपको वार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी कराई जा रही है, ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं स्पेशल पीडीएफ पर जो आपको 100%
वार्षिक परीक्षा के हॉल में देखने को मिल सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ वहां पर दी जा रहे हैं। तो अभी डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है एनसीईआरटी कोचिंग। मात्र 20 से 30 रुपए उसके चार्ज लग रहे हैं, लेकिन पूरी इंग्लिश एक ही पीडीएफ में बताई है। सारी आपको पूरे क्वेश्चन उसमें आपको कंप्लीट हो जाएंगे। आपकी तैयारी है फिर भी एक बार वो पीडीएफ जरूर देख के जाइए, क्योंकि वहां पर ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही मदद करने वाले हैं पेपर में। वहां से 20 से 30 रुपए उसके चार्ज रहने वाले, नॉर्मल से चार्ज है। आपको उसको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लेक ऑफ फैसिलिटी एंड मंग फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो देखिए किस तरीके से रहेगी, ये देखिए यहाँ से आपकी एप्लीकेशन रहने वाली है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डेट लिख देनी है। सब्जेक्ट है मन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द लेक ऑफ फैसिलिटीज एंड मन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंदौर एंड रिक्वेस्ट यू टू टेक necessary action so that people may get proper medical facilities. There are only two doctors and three nurses in the hospital. They are also not available on time. There is no facility for sonography. I shall be greatly obliged if you look into the matter soon. Thanking you, योर सिंसियरली कीर्ति गुप्ता। कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर एप्लीकेशन बोल सकते हैं या फिर लेटर बोल सकते हैं, वो यहाँ पर आपको लिखना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। और इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप एनसीईआरटी कोचिंग पर जाइएगा, वहां पर आपको इन सभी की पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके साथ प्लस एक ऐसी स्पेशल पीडीएफ मिलेगी जो आपको वार्षिक परीक्षा में बहुत ही मदद करने वाली है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, मैरिज सेरेमनी के लिए लेटर लिखना है। इसका सोल्यूशन भी आपको वहां पर मिलने वाला है। तो इनका सभी आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या आपका, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 200 वर्ड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। यहाँ पर आपको इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है 200 शब्दों में। इसका सॉल्यूशन भी वहां पर मिल जाएगा। जल्दी से जाइए और प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लीजिएगा एनसीईआरटी कोचिंग। छठा क्वेश्चन क्या है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है तो क्या है, पहला आई डॉट डॉट सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंग, तो कूड आ जाएगा इसमें। अगला है आपका ही प्रिफेयर्स कॉफी टू टी, टू आ जाएगा। अगला आपका दे हैव हार्डली एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अगला है आपका इन हैवंट इटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। अगला है वेयर इज द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे एंड थो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। कुछ इस तरीके से आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। सातवां क्वेश्चन क्या है आपका, डू एज डायरेक्टेड दिए हुए हैं। तो देखिए इनको मैंने आपको अच्छे से भर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए डायरेक्ट और इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये आपके लिए। आठवां क्वेश्चन क्या है, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इट। एक्सट्रैक्ट दिया और इसके कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, उन्हें हमें आंसर करना है। पहला क्या है क्वेश्चन, व्हाट डज एंग्लूज रिफर टू, तो बी वाला इसका राइट रहेगा, रोमन कैथोलिक प्रेयर। अगला क्या है आपका, व्हाट डज द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन इम्प्ली, तो सी वाला इसका राइट रहेगा, पीपल ऑफ अल्सेस आर नाउ इंसॉल्व्ड। ठीक है। अगला आपका वॉइस एम हमेल पेल, तो ही फील इमोशनल एंड हार्ट ब्रोकन, ए वाला राइट रहेगा। अगला क्या है आपका, व्हाट डज फ्रांच मीन व्हेन ही सेज आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, तो सी वाला राइट रहेगा, फ्रेंच हैड डेवलप्ड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एम हमेल, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, तो देखिए इस तरीके से जो इतने ही क्वेश्चन है इसमें, आठवां क्वेश्चन हो गया आपका। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सॉल्यूशन के साथ मैंने बताया, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और आपका एग्जाम जो है पास आ चुका है। नवा क्वेश्चन इसमें दिया है, अगर इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप एनसीईआरटी पे कोचिंग डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां पर इसके पूरे सॉल्यूशन की पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। और एक ऐसी स्पेशल पीडीएफ मिलेगी, बार बार मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि वह ऐसी स्पेशल पीडीएफ है जो आपकी इंग्लिश के पेपर में बहुत मदद करने वाली है। आप तो मिला लीजिएगा, पेपर देने के बाद जब आप घर आइएगा पूरी पीडीएफ मिला लीजिएगा, पूरे क्वेश्चन पेपर वहां पर आप मिला सकते हैं, फिर आप खुद डिसाइड कर लेंगे किस तरीके से आपका पेपर आया होगा। बी वाला क्वेश्चन क्या है आपका, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो। यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट दिया और इसके भी कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, द सेफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज, उसकी नाक पर। अगला आपका, हाउ मेनी डेज ओल्ड इज द बेबी व्हेन ही ओपन हिज लिप्स इन
स्पीच, तो 10 डेज का 10 दिन का था, वो सिर्फ और सिर्फ तब बोलने लगा था। द प्रिंस वाज बोर्न, यानी कि जो प्रिंस था वो कहाँ होता, इन द हॉर ऑफ द बुल, ए वाला राइट रहेगा। अगला आपका फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो कहाँ से लिया गया है, द टाइगर किंग, सी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो 9वां क्वेश्चन था वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, तो आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। 11वां हो गया, 12वां हो गया, 13वां हो गया, ये आपका 14वां क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पर ये हो गया आपका 15वां क्वेश्चन। अब देखिए इनका सॉल्यूशन की बात करें अगर हम, तो देखिए यहाँ से जो है इनका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप अभी डाउनलोड कर लीजिएगा एनसीईआरटी कोचिंग, वहां पर इसकी पूरी पीडीएफ के साथ ये सॉल्यूशन भी आपको वहां पर दिया जाएगा। तो देखिए इस तरीके से कुछ सॉल्यूशन है, सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है, और स्पेशल पीडीएफ भी वहां पर आपको मिलने वाली है। तो देखिए इस तरीके से जो सेट सी था वो हमने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो चलिए इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, और स्पेशल पीडीएफ के लिए आप डाउनलोड कर लीजिएगा एनसीईआरटी कोचिंग।